Hello everyone, welcome back and hope you all going good. Students, I'm here with you and in this video I would let you know how to deal with your examinations which are going to be held from 21st of January and ending on the 7th of February 2021. So I am here with you and I am going to explain and I am going to start कि so how to deal with your examinations for coming exams, that is in January or February examinations. So students, have you seen that is the screen is visible for all of you, and this informations is a very useful for the purpose of examinations for all of you. And if you follow this, then you will surely crack the examination this time, and you have a very good opportunities to crack the this time of examinations. So students, studying, you have seen the first heading, that is studying. So in the studying tab you have seen that is obviously studying is the first step. Obviously studying is the first step toward the passing as an exams. स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको पता है कि ऑब्वियसली एक स्टडी जो होती है एक फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड द पासिंग एन एग्जामिनेशन, यानी कि एक एग्जाम को पास करने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है, राइट। डोंट स्लीप ऑन दैट। उस टाइम आप मत सोचिए, स्टडी योर सब्जेक्ट व्हेन यू नीड टू। दिस विल गिव योर कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स योर एग्जामिनेशंस। यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट को स्टडी करना है किस तरह से कि जब तुम्हें नीड पड़ती है कि हाँ ये स्टडी मुझे, ये सब्जेक्ट मुझे उठाना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट मुझे इस टाइम उठाना चाहिए, तो आपको अकॉर्डिंगली उस पर करना पड़ेगा। सेकेंड हेडिंग यहाँ पे आपको दिख रही होगी, कंट्रोल योर इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस मीन्स we usually get carried by our emotions and then lose all control. If you want to pass an exams but you are very nervous, here are a few tips that will help you control it. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हमारे कुछ ऐसे इमोशंस जुड़े होते हैं हमारे कहीं, तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली उसको कैरी करते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली अपने कंट्रोल जो फोकस बना रहता है उसको हम बिल्कुल लूज कर देते हैं, राइट। तो इस चीज़ को अगर मैं आपको बताऊं, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डोंट ट्राई टू रिमेंबर, लिखा है डोंट ट्राई टू रिमेंबर, रिमेंबरिंग द सब्जेक्ट इज द वर्स्ट बिफोर एन एग्जाम्स, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से करना है, बिकॉज इट विल मेक यू फील लाइक यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। यानी कि आपको इस तरह से फील करना है कि आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ भी चीज़ याद नहीं हो रही आपको, ठीक है। आप इस तरह से कोशिश ना करें कि मुझे रिमेंबर करना है, मुझे याद करना है, मुझे याद करना है। इससे अकॉर्डिंगली क्या होगा कि आपका माइंड में जो फोकस बना है वो ख़त्म हो जाएगा। रिलैक्स, it's not the end of the world. If you fail you can't do anything about it, so don't worry, there are other ways in life. यानी कि आप ये मत समझिए कि मैं अगर एग्ज़ाम में फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है और अपनी स्टडी को करते रहना है। ब्रीथिंग हेल्प्स टू कंट्रोल आवर सेल्स। आप हमेशा ध्यान रखना, अपनी जो ब्रेथ होती है वो ब्रीथ को आप जब भी पढ़ लें तो अपना पढ़ने के बाद जस्ट रिलैक्स होने के बाद आप क्या करें, पढ़ने के बाद आप इसको ब्रेथ लीजिए, आप एक लॉन्ग ब्रेथ लीजिए। ब्रेथिंग हेल्प्स टू कंट्रोल अवर सेल्फ। यूज दिस मेथड, ब्रेथ फॉर 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड के लिए आपको ब्रेथ लेना है। होल्ड इट, उसको होल्ड करें और फिर 4 सेकेंड के लिए, मतलब 4 सेकेंड के लिए उसको होल्ड करें। यानी कि पहले 4 सेकेंड के लिए आप ब्रेथ लें, फिर उसके बाद होल्ड इट करें उसको 4 सेकेंड्स के लिए, एंड रिलीज़ करें उसको अनदर 4 सेकेंड्स। उसके बाद 4 सेकेंड में आप उसको रिलीज़ करें एंड वापस से रिपीट करें दिस प्रोसेस को। दिस मेथड इज कॉल्ड बॉक्स ब्रीथिंग एंड इट विल हेल्प यू काम डाउन, राइट। इट विल हेल्प यू काम डाउन, आपको काम डाउन में पहुंचा देगा ये ब्रेथ सिनारियो। बिफोर द एग्जामिनेशन, देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, बिफोर द एग्जामिनेशन, द नाइट बिफोर द एग्जाम इट्स ओके टू डू ए जनरल चेकिंग ऑन द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, बट डोंट गो इन टू डिटेल्स। यू नीड टू गेट अ गुड स्लीप 7 to 8 hours सो यू कैन बेट एट योर बेस्ट। स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जब सोने से पहले आपको ये चेक करना है कि आज मैंने क्या पढ़ा है, दैट इज़ मैंने ये सब्जेक्ट किया है तो मेरी नॉलेज को कितना ये गेन करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है। उसको आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं उसकी कि आज मैंने कितना पढ़ा है, और अकॉर्डिंगली आप उसको डिटेल्स में ना जा करके बस ये देखिएगा कि मैंने कितनी चीज़ों को कवर किया है, ठीक है। और यू नीड टू गेट अ गुड स्लीप 7 to 8 hours, right? Also remember to put everything necessary already in your bag, pen, paper, identifications, ठीक है।
अच्छा, एग्जामिनेशन से पहले हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना, एग्ज़ाम से पहले आपको सब कुछ कवर करना है, वो देखना है। आफ्टर द एग्जामिनेशन इफ़ यू गेट ए गुड फीलिंग्स आफ्टर द एग्जाम्स, गुड फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इफ़ यू गेट ए बैड फीलिंग, डोंट वरी, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। द बेस्ट वे टू गेट योर माइंड आउट ऑफ इट इज़ टू डू सो अदर एक्टिविटी, गो आउटसाइड, मीट विद योर फ्रेंड्स, गो टू द मूवीज़, गेट योर माइंड ऑफ थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये छोटी सी मैंने आपको एक तरह से बताया कि किस तरह से अपने एग्जामिनेशन के साथ आपको डील करना है। इसमें मैंने 5 स्टेप आपको समझाए हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।